दोस्तों, आज मैं आपको हमारे आखिरी नबी अल्लाह के प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश की बाबरकत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अरब के शहर मक्का की वादियों में खाना ए काबा के साए तले कुरैश की बस्ती आबाद थी। उस वक़्त दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग सीधे रास्ते से भटक चुके थे। पूरी इंसानियत एक ऐसे रहबर का इंतज़ार कर रही थी जो अंधेरे को रोशनी में बदल दे। ये वही साल था जिसे आमुल फ़ील हाथियों का साल कहा जाता है। उस साल हबशा इथियोपिया का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा को गिराने आया था। ये सुनते ही मक्का के लोग डर से यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन अबू मुतालिब बोले, काबा का निग्रह अल्लाह है, वह उसकी हिफाजत करेगा। और देखते ही देखते अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरिश्तों और परिंदों के जरिए की। आसमान से परिंदों का झुंड आया, अपनी चोंचों से कंकड़ियाओं बरसाईं। वह कोई आम ककंडियां ना थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऐसी ककंडियां थीं कि जिस पर भी गिरती उसके शरीर में ऐसी खुजली पैदा होती कि कुछ ही सेकंड में शरीर का गौशत हड्डियां छोड़ देता। और उन फौज का यह हाल हो गया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। और फिर अब्रहा की फौज तबाह हो गई। इसी साल अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत इंसानियत को दी, रहमतुल लिल आलमीन की पैदाइश। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रजनीजौन की पेशानी हमेशा नूर से जगमगाती रहती थी। उनका चेहरा रोशनी से भरा हुआ था और लोग इस नूर को देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन अल्लाह की मर्जी से सफ़र के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी पैदाइश से पहले ही यतीम हो गए। आपकी वालिदा हज़रत आमिना रजी अपने प्यारे बेटे को पेट में लिए हमेशा एक अजीब सा सुकून और रोशनी महसूस करती। एक रिवायत है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके पेट से एक नूर निकला जो शाम के महलों तक रोशन कर रहा है। फिर वो मुबारक पल आया। 12 रब्बिउल अव्वल की सुबह से पहले एक नूर मक्का की वादियों में फैला हुआ था, जिसकी आमद का इंतजार हूरों मलाइका और तमाम फरिश्ते कर रहे थे। और फिर पहाड़ों की खामोशी में हजरत आमिना रज्जी के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद से पूरी कायनात झूम उठी। आमिना रजी ये कहती हैं कि जब उनका बेटा पैदा हुआ तो घर में चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। दिलों को सुकून और आंखों को ठंडक मिल गई। यह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो हस्ती थी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। जब उस नामौलूद बच्चे को दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजियन के पास ले जाया गया तो उन्होंने खाना ए काबा के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ की और इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद, यानी जिसकी हर जगह तारीफ की जाए। शायद उस वक़्त किसी को पता नहीं था कि यही नाम एक दिन पूरी दुनिया के दिलों पर हमेशा के लिए लिखा जाएगा। यूं अल्लाह की अमान में पलने वाला यह यतीम बच्चा दुनिया में आया। उसकी आमद से सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और रहनुमाई का दरवाज़ा खुल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, और इसी तरह नबियों की मज़ीद कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।